अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2 एलएलबी पार्ट 3 पार्ट 4 के 1962 कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन ये मैंने जैसे कहते किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में हम कोई चॉइस इसमें बना नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी के चंद सवाल नहीं कर सकते, हमें सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, या तो इसके साइलेंट फीचर्स आप एक्सप्लेन करें या फंडामेंटल फीचर्स यानी वही मतलब कॉजेज ऑफ फेलियर्स, ठीक है, वो अल्लाह तस यूँ भी पूछ सकते हैं। अगर वो जस्ट साइलेंट फीचर पूछता है तो इंट्रोडक्शन देना है, बैकग्राउंड देना है, साइलेंट फीचर्स लिखने हैं और कंक्लूजन दे के एंड कर देना है। अगर वो कॉजेज ऑफ फेलियर्स लिखेगा तो सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पीछे एक्सप्लेन किया था कि इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, फिर साइलेंट फीचर की जस्ट नेम लिखने हैं। अगर कॉजेज ऑफ फेलियर्स वाला क्वेश्चन आ गया तो जस्ट साइलेंट फीचर्स के नाम लिख देने हैं, फिर उनके कॉजेज ऑफ फेलियर लिख देंगे कि इन साइलेंट फीचर्स के इस कॉन्स्टिट्यूशन के ये कॉजेज ऑफ फेलियर्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है और फिर कंक्लूजन दे के उसको यूँ एंड करना है। वो फर्ज करो अगर ये कंबाइन आ जाता है, फंडामेंटल साइलेंट फीचर्स भी इसके पूछ लेता है और कॉजेज ऑफ फेलियर भी पूछ लेता है। क्वेश्चन मैंने जैसे वो क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो फिर आपने थोड़े से साइलेंट फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, थोड़े से कॉजेज ऑफ फेलियर एक्सप्लेन करने हैं और फिर कंक्लूजन देके इसको एंड करना है। और इसी तरह इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड देके 20 नंबर में थोड़ी इसकी लेंथ बनानी है ताकि 20 नंबर का क्वेश्चन में इतना तो लिखे ना कि आपको मार्क्स दे। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। रिप्लेस किया था 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को। इट वाज अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट अयूब खान इन 1962, केम इनटू इफेक्ट इन 8 जून 1962। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, और प्रेसिडेंट के हैंड्स में बहुत ज़्यादा पावर थी को। लेकिन ये 25 मार्च 1969 को जब जनरल याह्या खान ने इसको ओवर रूल कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। अब बैकग्राउंड देना है कि जैसे मिलिट्री टेक ओवर हुआ 1958 में, ऊपर जनरल अयूब खान ने इम्पोज किया मार्शल लॉ के बाद 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रूल कर दिया। अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ने उसकी रिपोर्ट दे रही 1961 को प्रपोजिंग अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फिर अयूब खान ने कुछ उसमें चेंजेस कर 1960 को जो था वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसके बाद इसी तरह आपने साइलेंट फीचर्स पहले उधर पेपर में भी आपने इसी तरह नाम लिखने, लाइनें छोड़नी है, मैंने सफाई के लिए ज़रा दिखाया कि लाइन मैंने तभी छोड़ी। इसी तरह आपने पहले नाम लिखने सारे साइलेंट फीचर के, जैसे नेम ऑफ द कंट्री। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द कंट्री और नो प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का रोल भी था। नेम ऑफ द कंट्री जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को चेंज करके जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था, लेकिन 1963 में इसमें कोई अमेंडमेंट्स करके उसका नाम दोबारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था। तो इसी तरीके से ये सारे आपने लिखने हैं। फिर कॉजेज ऑफ फेलियर्स पे आगे आते हैं। इसी तरह का कॉजेज ऑफ फेलियर बताना है कि प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप थी, फिर नो चेक एंड बैलेंस था, फिर इंटरैक्ट इलेक्शंस थे, मिस यूज़ ऑफ पावर्स थी। इस तरीके से लिख के ना, इस तरीके से कंक्लूजन दे के, ठीक है, कंक्लूजन दे के इसको आपने